तवे पर दाल, कुकर में रोटी। रोशनी को खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब भी उसकी माँ उसे खाना बनाने के लिए कहा करती, वो हमेशा बात को टाल दिया करती। ऐसे एक दिन रोशनी की माँ उमा रोशनी से कहती है, रोशनी, मैं जब भी तुझसे रसोई के काम की कहती हूँ तो तू कोई ना कोई बहाना लेकर बैठ जाती है। अब कम से कम मुझे एक कप चाय तो बनाकर पिला दे। माँ, जब आप अपनी बेटी की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हो और आप जानते हो कि उसे घर का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो आप उसे बार बार रसोई में भेजती क्यों हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब तू अपने ससुराल जाए तो बेकार में तेरी सास मुझे 4 तरह के ताने दे। बेटा, ससुराल वालों को कामकाजी लड़कियां पसंद हैं, न कि आराम करने वाली, और तू बड़ी ही कामचोर है। माँ, अगर मेरे ससुराल में किसी ने भी मेरे मायके के ताने दिए ना, तो मैं चाय में जहर मिलाकर सबसे पहले उस बुढ़िया को टपका दूंगी और धीरे धीरे पूरे ससुराल वालों को उस बुढ़िया के पास ही भेज दूंगी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे। वो दोनों ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे और उमा भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसे कोई भी काम करने के लिए नहीं कहा करती। ऐसे ही उसके लिए एक बहुत ही अच्छे लड़के मनोज का रिश्ता आता है और पंडित जी बोले, बहन जी, लड़का बहुत अच्छा है, आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। और जैसा कि आपने कहा था कि परिवार छोटा हो, तो परिवार छोटा ही है और घर परिवार भी बहुत अच्छा है। आपकी लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और लड़का काम के सिलसिले में अलग रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो जानते हैं पंडित जी की रोशनी रसोई के कामों को सही से नहीं कर पाती, अलग रहेगी तो इसके लिए ठीक है। अरे नहीं नहीं उमा जी, उस लड़के की फरमाइश ही यही है कि उसे दान दहेज नहीं चाहिए, लेकिन रसोई में निपुण लड़की चाहिए। आप अपनी बेटी को काम सिखा देना, मैं बात करता हूँ। पंडित अब ये बोलकर चला जाता है और उमा की सांस रुक जाती है, क्योंकि रिश्ता बहुत अच्छा था और मनोज सरकारी नौकरी वाला था। लेकिन रोशनी को रसोई का काम बिल्कुल भी नहीं आता था। कुछ देर में रोशनी अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरे रसोई में काम न करने की वजह से काफी परेशान हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बखूबी संभाल लूंगी। मैं शादी से पहले हर चीज सीख लूंगी, बस आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसकी तेरे जैसी निठल्ली और नाकारा बेटी होगी उसे तो चिंता करनी ही पड़ेगी ना जाने अब कैसे होगा तेरा रिश्ता। उमा इसी तरह चिंता में डूबी हुई थी। तभी उसकी ननद अपने मायके आ जाती है और अपनी भाभी उमा को इस तरह परेशान देख बहुत से सवाल करती है, जिस पर उमा उसे सारी बात बताती है। अरे भाभी, इतना परेशान होने वाली क्या बात है, जो होगा अच्छा रहेगा। बुआ, मैं मम्मी को यही समझा रही थी कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रसोई का काम तो हर औरत सीख जाती है, मैं भी कर लूंगी। तू रसोई का काम करेगी? मैं तो सोचकर भी घबरा रही हूँ, न जाने क्या होगा उस मनोज का अगर उससे तेरी शादी हो भी गई। उनकी बातें सुनकर अब रोशनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि माँ और बुआ जी मिलकर उसे चुनौती दे रहे थे। जिसके बाद वो चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है और खुद से कहती, इन लोगों को लगता है कि मैं खाना नहीं बना सकती। खाना बनाना बहुत आसान होता है, अभी के अभी मैं इन दोनों को ये साबित करके दिखाऊंगी। अब रोशनी रसोई में खड़े होकर ये सब सोच ही रही थी कि उसने चाय बनाकर अपनी माँ और बुआ को दे दी और वो वापस रसोई में आ गई। आज मैं बुआ और माँ को दाल चावल बनाकर खिलाती हूँ। नहीं, माँ की तबीयत खराब है, चावल खाने से और खराब हो जाएगी। रोटी बनाकर खिलाऊंगी, वो भी बिल्कुल परफेक्ट और गोल, जिसे देख वो भी खुश हो जाएगी। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद उसने पूरी रसोई में आटा फैला दिया, लेकिन तैयार कर दिया। हाँ, तैयार हो गया ये आटा, बस अब किसी तरह से रोटी बना दो। रोशनी ने काफी देर तक गोल रोटियां बनाने की कोशिश की, लेकिन हर रोटी का अलग अलग देश का नक्शा बन रहा था, जिस पर रोशनी ने परेशान होकर कहा, रोटियां बाहर लेकर गई तो बुआ तो मेरी आज ही जायदाद से बेदखल करवा देगी। तभी रोशनी की नजर रसोई में रखी छोटी गोल प्लेट पर जाती है, जिसे देख उसने कहा, अरे वाह, आइडिया। अब रोशनी आटे को बेलन से फैला लेती है और उसके बाद उससे प्लेट की सहायता से गोल गोल काट कर रोटी का आकार दे देती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसने दाल भिगो दी, क्योंकि बस इतना ही उसे आता था। अब उसने खुद से कहा, YouTube चलाकर देखती हूँ कि दाल कैसे बनाते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। अब रोशनी ने जैसे YouTube चलाकर देखा तो वीडियो वाला दाल में तड़का लगा रहा था और वो उस समय एक पेन का इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब मुझे पेन में दाल बनानी है, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। अब उसने घर में पेन ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी पेन नजर नहीं आया, तो उसने तवे पर ही दाल बनाना सही समझा।
माँ तो ऐसे ही मेरे सर पर चढ़ी रहती थी। कितना आसान होता है रसोई का काम करना। देखो दाल तो बस बनने ही वाली है, अब जल्दी से रोटी भी चढ़ा देती हूँ। इसके बाद उसने YouTube खोला तो उसे कुछ लोग रोटी बनाते हुए नजर आए और वो लोग कुकर का इस्तेमाल कर रहे थे। ये क्या, ये लोग तो गोल गोल आटे की लोई कुकर में डाल रहे हैं, लेकिन मैंने तो इन्हें बेल दिया है। अच्छा, ये लोग बाटी बना रहे हैं, तो जब बाटी कुकर में बनती है तो रोटी भी कुकर में ही बनती हो। रोशनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। वो कुछ भी उल जुलूल किए जा रही थी। जिसके बाद उसने कुकर के अंदर बहुत सारी रोटियां भर दी और पानी डालकर सीटी लगा दी। लेकिन अचानक ही सीटी की आवाज सुनकर उर्मिला और उमा हैरान हो जाते हैं। ये आवाज क्यों आ रही है? मुझे तो लगा था रोशनी अपने कमरे में आराम कर रही है। अरे चलिए भाभी, चलकर देखते हैं, पता चले कि पूरा घर ही ब्लास्ट कर दे। जैसे ही उमा और उर्मिला रसोई में आए तो दोनों ही फिसल कर गिर गए। हाय, मेरी कमर टूट गई रे। आइयो, कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। ओ, मेरी कमर। ये सब क्या कर रही है रोशनी? मनोज से शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती। हमें इस तरह से परेशान करने की क्या जरूरत थी? अरे तूने तो हमें नानी याद दिला दी। किसी तरह उमा और उर्मिला खड़े होते हैं, जिसके बाद वो तवे पर दाल पकते हुए देखते हैं और कुकर का ढक्कन हटाकर जैसे ही देखते हैं तो उसमें गली हुई पानी से भीगी रोटियां पड़ी हुई थी। ये देखकर उमा और उर्मिला अपने सर पर हाथ मारती है और कहती है, लो भाभी, इसीलिए कहती थी कि लड़की को इतना ना बिगाड़ो। अब क्या कर सकते हैं ननद जी। और रोशनी तू ऊपर जा और नहा ले, और दीदी आप मेरी मदद कर दो, हम ये सब साफ कर देते हैं। वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि रोशनी ने तवे पर दाल और कुकर में रोटियां बनाई थी। वहीं रोशनी भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो कुछ अच्छा करना चाहती थी। कुछ दिनों में मनोज उसे देखने आता है तो रोशनी उदास होकर कहती है, मनोज जी, आपको मुझसे शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं पहले बता दूं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं तो इतनी ज्यादा बेवकूफ हूँ कि तवे पर दाल और कुकर में रोटी बनाती हूँ। कोई बात नहीं रोशनी, वैसे तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरे पूरे घर को अच्छे से संभाल ले, लेकिन तुम्हारी हरकतें बता रही हैं कि तुम कितनी सीधी और साफ दिल की हो, जिसमें बिल्कुल भी चतुराई नहीं है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मैं बैचलर हूँ तो मुझे घर का काम आता है। मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। बस वादा करो कि सब कुछ सीखने के बाद तुम तवे पर दाल और कुकर में रोटी नहीं बनाओगी। रोशनी भी मनोज की बात सुनते ही शर्मा जाती है, जिसके बाद उमा भी जितना उसके बस की था उतना रोशनी को दहेज देती है ताकि उसे रसोई के कामों में मदद हो सके, जैसे डिश वॉशर, रोटी मेकर और एक ऑटोमेटिक मशीन जो अपने आप ही सब्जी बनाकर तैयार कर देती है। इस तरह रोशनी अपने परिवार में कभी भी बेवकूफों वाली हरकतें नहीं करती और खुशी खुशी रहती है।